गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं रेगुलर बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देता रहूँगा, क्लासेस ले लूँगा। सो एज पर माई प्रॉमिस टुडे आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। पहले दिन हमने आपको बताया सेंटेंस के बारे में और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आई टोल्ड यू a sentence is a group of words that makes a complete sense. At the same time, I also told you that there are two parts of sentences, subject and predicate. Subject is the one about what or whom something is said, and the predicate is what is said about the subject. जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो प्रेडिकेट है। आपको मैंने ये भी बताया था कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं पार्ट्स और काइंड्स में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो, और आज मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। प्रीवियस क्लास में आपको बताया मैंने देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आज आप देखेंगे देयर आर फोर काइंड्स ऑफ या फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, दैट इज फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, और यू कैन से पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज होते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज योर assertive sentence, which is also known as declarative sentence. The second one is your imperative sentence. The next one is your interrogative sentence. The fourth one is your exclamatory sentence. सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। assertive sentence, which is also known as declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentence. You may have also heard about optative sentence. Optative sentence के बारे में भी हो सकता है आप लोग सुने होंगे, बट बहुत से ग्रामेरियंस जो है सो ऑप्टेटिव सेंटेंस की भी चर्चा करते हैं। बट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर नाउ मर्ज्ड विथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव जो है सो मर्ज कर गया है एक्सक्लामेटरी में। ये फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, इसकी क्या पहचान है? रिमेंबर जो है सो ये बहुत ही इजी है, लेकिन आगे आपको वॉइस, टेंस, नरेशन में ये बहुत ही हेल्प करता है। यू मस्ट बी क्वाइट अवेयर ऑफ एवरीथिंग्स माइन्यूटली। तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे सबके बारे में। फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, assertive, imperative, interrogative and exclamatory. Let us see one by one. हम one by one आपको बताते हैं और आप लोग नोट करेंगे इसको। सबसे पहला हम बात करें assertive sentence. What is an assertive sentence? Remember, an assertive sentence is a sentence that makes a simple statement. Remember, it's a simple statement. It does not ask you to do anything. It does not ask anything from you. It does not show anything different. It's a simple statement. For example, if I say I am a teacher, I am a teacher. This is a simple statement.
If I say my name is Rahul, this is a simple sentence. This is डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव जो है सो डिक्लेरेशन से बना, इसमें डिक्लेयर कर रहा है. स्पीकर इज डिक्लेयरिंग समथिंग, ही इज सेइंग समथिंग. कुछ कह नहीं रहा है करने के लिए, बस कुछ बता रहा है. ठीक है. इट इज सैटरडे टुडे. It is Saturday today. Here the speaker is telling about the name of the day. It is Saturday today. Simply clear. ध्यान देना, assertive sentences are of two types. Assertive sentences are of two types. ये दो तरह के होते हैं. असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं. सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि एवरी असर्टिव सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप. असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे जाकर के एंड होता है. कैपिटल लेटर से शुरू होगा, फुल स्टॉप पे एंड होगा. बीच में कोई प्रॉपर नाउन आएगा तो प्रॉपर नाउन भी कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा. आगे के वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है. देन असर्टिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. दिस अफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी, ही इज ए good man. This is a positive sentence. He is a good man. और दूसरा टाइप इसका क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस. और इस निगेटिव सेंटेंस का दूसरा कोई नाम नहीं होता है. निगेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज नॉट ए गुड डे. टुडे इज नॉट ए गुड डे. सी, वेरी सिंपल, सेम थिंग. टुडे इज नॉट ए गुड डे, ये भी एक डिक्लेरेशन है. बट ए डिक्लेरेशन हैविंग नॉट इज नोन एज ए नेगेटिव सेंटेंस. ए स्टेटमेंट हैविंग नॉट इज नोन एज ए नेगेटिव सेंटेंस. ए स्टेटमेंट नॉट हैविंग एनी नॉट इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस. तो हमने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस की पहचान. तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, फुल स्टॉप पे एंड होगा. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव व्हिच इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव सेंटेंस व्हिच हैज नो अदर नेम. बहुत से बच्चों से पूछने पर वो जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सब बताने लगते हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव सब कहने लगते हैं. सो आई थिंक आप समझ गए होंगे असर्टिव में ही अफर्मेटिव और निगेटिव होता है. देन द नेक्स्ट वन इज योर इंपीरेटिव सेंटेंस. इंपीरेटिव सेंटेंस. What is an imperative sentence? A sentence that shows an order, command, request or advice. Advice, ADVICE. एक होता है ADVIAC. ADVIAC जो होता है वो वर्ब होता है. ADVICE नाउन होता है. See here, order, command. What is the difference between order and command? See, a command is also an order. दोनों को हिंदी में हम लोग आदेश ही बोलते हैं. But command is a strict order. क्या दोनों में फर्क है? कमांड जो है सो स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है. ऑर्डर नॉर्मल होता है. इन डे टू डे लाइफ रिमेंबर ऑर्डर दिया जाता है. डे टू डे लाइफ में ऑर्डर होता है. बट where the magnitude of discipline is very very high, a command is given. That is why generally in armed forces, in parade ground, in police department, commands are given.
But at home, your mother asks you to bring you a glass of water. That's not a command, that's an order. Your teacher asks you to do your homework. That is an order. डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में ऑर्डर दिया जाता है. लेकिन परेड ग्राउंड में जब इंस्ट्रक्टर जो है परेड करवाते हैं, PTI आपके परेड करवाते हैं, तो वो वहाँ पर कमांड देते हैं. A command, remember, a command cannot be foregone in normal circumstances. Excuses are made only for the orders. अब गौर करना, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस को जो शो करे वो इंपीरेटिव सेंटेंस होता है. इंपीरेटिव सेंटेंसेस आल्सो बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड दे एंड विद ए फुल स्टॉप. फॉर एग्जांपल सी, क्लोज द डोर. क्लोज द डोर, दिस इज एन ऑर्डर. देखो, क्लोज से कैपिटल लेटर से शुरू हुआ और फुल स्टॉप पे एंड हुआ. ये क्या है? एक ऑर्डर. रिमेंबर, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पिछले वीडियो में मैंने बताया था. सब्जेक्ट ऐसे ही सेंटेंसेज में सब्जेक्ट यू जो है सो हिडन होते हैं. जनरली ये क्या होता है? यू क्लोज द डोर, बट वी डू नॉट मेंशन यू. क्यों मेंशन नहीं करते हैं? बिकॉज इट इज वेल अंडरस्टूड. Close the door. For example, fire the missile. Fire the missile. This is a command. ये क्या है? Command है. फिर request, please या kindly लगा होगा. Please give me your book. Please या kindly लगा होगा. ये क्या होगा? Request. और हेल्प द पुअर, ये क्या होगा? सजेशन या एडवाइस. ध्यान देना, एन इंपीरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड जनरली एंड्स विद ए फुल स्टॉप. बट समटाइम्स, याद रखिएगा, समटाइम्स इंपीरेटिव सेंटेंसेस आल्सो एंड विद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन. फॉर एग्जांपल, डू इट योरसेल्फ. See, this is also an imperative sentence, but here it's a forceful command. Forceful command. जब कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर किसी को जब फोर्सफुली देते हैं तो उसमें इंपीरेटिव में हम लोग फुल स्टॉप नहीं यूज करते हैं, बल्कि क्या यूज करेंगे? नोट ऑफ एक्सक्लामेशन. नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जनरली एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में यूज होते हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा अभी. लेकिन इंपीरेटिव में भी जब फोर्सफुली करते, किसी इंपीरेशन को जब एम्फेसाइज करेंगे तो उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे? जो है सो नोट ऑफ एक्सक्लामेशन. ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज योर the next one is your interrogative sentence. Interrogative sentence. इंट्रोगेट का मतलब ये होता है पूछना, इंक्वायरी करना. इंटेरोगेट मीन्स टू आस्क. ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन. ये सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन पूछता है ये. और इसका क्या पहचान होता है? इट बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर बट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, what are you doing? Have you been to Delhi? These are the questions. They begin with a capital letter and end with a question mark. Remember, interrogative sentences are also of two types. Interrogative sentences आर ऑफ टू टाइप्स. ये भी दो तरह के होते हैं. ये क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका WH क्वेश्चन. WH क्वेश्चन. WH question means simply one which begins with a WH word. For example, what is your name? What is your name?
when do you get up, when do you get up. These are the, see, WH words, who, what, when, where. Then the number 2 is yes no questions. Yes no question. Yes no question means a question which begins with an helping verb. For example, do you know Mr. Smith? Do you know Mr. Smith? This is helping verb. A question beginning with a helping verb is known as yes no question. yes no question नाम से ही पता चला yes या no में जवाब आएगा. Do you know Mr. Smith? जवाब क्या होगा, yes या no. The next one and the last one is your exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence. See, a sentence that shows sudden and strong feelings. Sudden and strong feelings. पहले एक्सक्लामेटरी इतना ही था, लेकिन इसमें ऑप्टेटिव मिक्स हो गया. सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, विश और डिजायर. और विश डिजायर में क्या आता है, पॉजिटिव विश, नेगेटिव विश. पॉजिटिव डिजायर, नेगेटिव डिजायर मीन्स पॉजिटिव डिजायर में क्या होता है, ब्लेसिंग, और नेगेटिव में क्या होता है, कर्स. सी फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इंडिया इज. This is your sudden feeling. See, an exclamatory sentence begins with a capital letter and ends with note of exclamation. Then, may you live long. May you live long. This is a blessing. क्या है ये, blessing. जबकि ये क्या है आपका, sudden feeling. पहले जो है सो ब्लेसिंग कर्स जो है सो ऑप्टेटिव कहलाता था, अब ये भी जो है सो इसी में मिक्स हो गया. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको शेयर भी करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट कुछ एक न्यू टॉपिक पे जो है सो आऊँगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.